ए एक काम को 6 दिनों में, बी इसे 9 दिनों में, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में पूरा किया, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सिंपल है, ए 6 दिनों में, बी 9 दिनों में, सी की सहायता से। कौन कौन, ए और बी। सी की सहायता से कितने दिनों में, 3 दिनों में। अब 6 9 का एलसीएम लेंगे तो बहुत ईजी है, कितना 18। इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, इससे डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आएगा 2, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 है ना। कहने का मतलब इफिशियंसी आ गई। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो सी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तब ना होगा 3 + 2 5 + 1 6 है ना। तो सी इस काम को कितने दिनों में करेगा, 18/1, 18 दिनों में। राम और श्याम एक काम को 6 सही 2/3 दिनों में, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है 6 सही 2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर राम चला जाता है। राम के जाने के बाद श्याम शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ राम कितने दिनों में, 20/3 दिनों में, और श्याम कितने दिनों में, 15 दिनों में काम को समाप्त करा। 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। 20 से डिवाइड करेंगे 3। अब इस इंटू कर देना है 3 का, अपॉन में जो 3 है तो क्या आ जाएगा 9। 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4। ये इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई। राम एक दिन में काम 9 करता है, श्याम 4 काम करता है। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब राम और श्याम एक दिन में 9 काम करता है राम, और श्याम करता है 4, है ना। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए, 4 दिन तक। तो 13 × 4 कितना आ जाएगा, 52 काम किए 4 दिनों में दोनों मिलके। 52 काम को यही माइनस कर लीजिए, कितना काम बचा, 8 काम। 8 काम अब कौन करेगा, राम के जाने के बाद श्याम। अब श्याम इस जो है ना काम को करेगा, 8 काम शेष बचाता है, एक दिन में 4 काम करता है, कितना होगा 2 दिन। 2 दिनों में श्याम इस काम को समाप्त करेगा। ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से कार्य को 24, 16 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करते हैं और छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो हम इसको फ्रैक्शन विधि से बताते हैं, है ना। तो ए और सी कार्य शुरू करते हैं, तो ए का 6 दिन का काम, 6 दिन काम करता है, और एक टोटल काम 24 दिन में, तो कितना काम कर चुका है, 1/4 काम कर चुका है। अब सी जो है वो भी 6 दिन काम करता है, टोटल काम 32 दिनों में करता है, तो कितना काम कर चुका है, 3/16 काम कर चुका है। बी जो है 3/16 काम कर चुका है ना। अब दोनों मिलकर कितना काम किए, है ना, 6 दिनों में। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ 3, 7/16। अब शेष काम क्या बच गए, तो यहाँ आ जाएगा 9, है ना। तो शेष काम 9/16। अब ये किससे करवाने की बात हुई है, बी से। अभी कितने दिनों में, 16 दिनों में। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 9 दिनों में। बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 9 दिनों में समाप्त करेगा। आप एलसीएम विधि से प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट करेंगे, फिर वहाँ इसको फिर से क्वेश्चन को बनाकर सॉल्व कर देंगे। 8 व्यक्ति
एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 दिनों तक उन्हें अगले 8 दिनों तक काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को समूह में शामिल करना होगा? मैंने 8 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए, तो देखिए इसको 8 व्यक्ति हैं, है ना, कितने दिनों में? 20 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। अब यहाँ 5 दिनों के बाद, मतलब कहने का मतलब है कि 8 व्यक्ति 5 दिन काम किए हैं। उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने के लिए, उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करना समाप्त करना है। मतलब कहने का मतलब है कि अगले 8 दिन में काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो 8 व्यक्ति हैं ही और 8 दिन तो काम करेंगे ही करेंगे। और कितने व्यक्ति चाहिए? तो एक्स व्यक्ति चाहिए, वो भी 8 दिन काम करेंगे और टोटल काम इसके इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। हम सभी में देख रहे हैं 8 8 8 8 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 5, यहाँ 8 और यहाँ एक्स इक्वल में क्या है? ये 8 इंटू 20, 8 से 8 कैंसिल, है ना। 20, 8 5 13 एक्स हो जाएगा। 13 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 20 माइनस 13 कितना आएगा? 7। ये आपका मैन इंटू डे और आवर वर्क के कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे 27 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य का 4/9 मैंने 4/9 भाग कितने समय में पूरा करेंगे? ये एफिशिएंसी पर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए ए, बी और सी 2, 5 और 3, ये क्या दिया हुआ? एफिशिएंसी, क्षमता, है ना। कहने का मतलब है एक दिन में 2 काम करता है, बी 5 और सी 3 काम करते हैं और वे मिलके 27 दिनों में काम कर समाप्त करते हैं। मैंने टोटल वर्क आपका हो गया, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 3 8 और 2 10 काम कर रहे हैं और 27 दिन काम समाप्त करते हैं। मैंने टोटल वर्क कितना हो गया? 270, है ना, 270। अब बी और सी मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग, तो उस कार्य का 270 का आप निकालेंगे, 4/9 डिवाइड करेंगे कितने बार में? 30 बार में। कितना आ जाएगा? 120 काम किससे करवाना है? बी और सी से। तो बी प्लस सी 120 काम करवाएंगे। बी का बनाता है 5 और सी बनाता है 3, तो 120/8, 15 8 120। बी और सी 4/9 काम कितने दिनों में करेंगे? 15 दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा कर? सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से बनाना है। जैसे ए, बी और सी 4, 5 और 3, ये एफिशिएंसी है, ये क्या है? क्षमता है। अब यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे? सभी की एफिशिएंसी को जोड़े थे। 5 और 3 8 और 4 12, 12 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 25 दिन में कितना काम करेंगे? 300 काम करेंगे, है ना। अब ए और सी मिलकर 35% को, देखिए आपको यहाँ बता रहे हैं 35% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 7/20, है ना। तो 300 का 7/20 निकालेंगे। 1010 यहाँ काटेंगे, क्या आएगा? 15, 15 7 75 से 105 काम। अब 105 काम कौन करेंगे? ए और सी मिलकर 105 काम ए और सी से करवा लीजिए। ए कितना? 4, सी कितना? 3,
105/7, 15×7 = 75 से कितना आ जाएगा 15 दिन। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करते हुए वे 35 दिनों में एक काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी 28 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा पूरा किया जाएगा कितने दिनों में। सेम क्वेश्चन है ए, बी और सी। 7, 5, 4 ये क्या है इफिशियंसी क्षमता है। अब एक साथ 35 दिनों में समाप्त करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा आपका यहाँ से ये कितना 7, 5, 12, 4, 16 और कितने दिनों में 35 दिनों में। ये आपका टोटल वर्क हो गया है ना। वे ए और बी 28 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी का काम ए और बी तो यहाँ 7, 5 ए कर रहा है 7 बी कर रहा है 5 दोनों को जोड़ेंगे अब कितने दिनों तक 28 दिनों तक। तो यहाँ ए और बी मिलके कितना काम कर चुके हैं इतना काम कर चुके हैं मतलब 16 × 35 माइनस 12 × 28 ये काम इनसे करवाना है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4 और 7 4 यहाँ क्या बचेगा 4 यहाँ 5 यहाँ से जब 4 लेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4 4 × 7 20 माइनस 12 है ना 4 × 7 × 8 ये काम क्या है शेष है शेष काम है ना। शेष काम क्या आया 4 × 7 × 8। अब ये कौन करेगा सी करेगा तो सी जब करेगा तो सी एक दिन में कितना 4 काम करता है 4 से डिवाइड कर लीजिए 4 से यहीं काट लेंगे कितना आएगा 7, 8, 56 दिनों में सी शेष काम को समाप्त करेगा।